नमस्कार, ये है आज की बात। अगर दिल में देश है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बनिए राष्ट्र की आवाज। भारत ने कर दिया वो काम जिसकी उम्मीद दुश्मनों को कभी नहीं थी। प्रोजेक्ट विष्णु एक ऐसा मिशन जो न तो किताबों में लिखा गया न मीडिया में दिखाया गया, लेकिन जब इसका नाम सामने आया तो वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। प्रोजेक्ट विष्णु भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और रॉ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक अत्यंत गोपनीय प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य एक ऐसा आधुनिक बहुस्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम बनाना जो दुश्मन की रणनीति को पल भर में खत्म कर सके। अब बात करें प्रोजेक्ट विष्णु की नई राक्षसी शक्तियों की, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये भारत की चेतना का युद्ध मंत्र है। अगर दुश्मन को अब भी लगता है कि वो बच जाएगा तो उसे जल्द ही समझ आ जाएगा कि वो सोच चुका है, अब सिर्फ जल रहा है। अतिरिक्त अत्याधुनिक हथियार और सिस्टम जो इस प्रोजेक्ट को एक महाशक्तिशाली युद्ध चक्र बनाते हैं। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 8 स्पीड, इतनी रफ्तार की हवा भी पीछे छूट जाए। लक्ष्यों को मिनटों नहीं सेकंडों में तबाह करती है। लेजर इंटरसेप्ट सिस्टम, दुश्मन की मिसाइलें हवा में ही राख, कोई घुसपैठ पहले ही काट दी जाती है लेजर की धार से। स्पेस ऑर्बिट ड्रोन स्ट्राइकर, धरती की सीमाओं से परे अंतरिक्ष से वार, दुश्मन की कोई भी गतिविधि अब सेफ जोन में नहीं है। डीप लर्निंग AI सॉफ्टवेयर, यह खुद तय करता है किसे मिटाना है। टारगेट सिर्फ एक डेटा पॉइंट है और इसका क्लिक मतलब विनाश। क्वांटम डाटा एन्क्रिप्शन कम्युनिकेशन सिस्टम, इतना सिक्योर कि दुश्मन के जासूस सपनों में भी इसे न समझ पाए। संदेश भेजा गया, 100% पहुंचा, बेहद गोपनीयता के साथ। AI आधारित लड़ाकू ड्रोन, ये ड्रोन सोचते हैं, टारगेट पहचानते हैं और बिना पल गवाए मिटा देते हैं। युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं, दिमाग का भी है। स्टेल्थ स्ट्राइक फ्लीट, दुश्मन की रडार को चकमा देकर वो काम कर जाते हैं जो दुश्मन सपनों में भी ना देख सके। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मन के कम्युनिकेशन और नेटवर्क को जड़ से उखाड़ देना, जैसे रेडियो चुप, रडार ब्लाइंड। स्पेस आधारित टारगेटिंग सिस्टम, अब लक्ष्य धरती पे नहीं, अंतरिक्ष से भी निशाना साधा जा सकता है। ये है असली देवदर्शन, ऊपर से विनाश। प्रोजेक्ट विष्णु कोई साधारण रक्षा योजना नहीं है, ये भारत की आत्मा से निकली हुई रणनीति की हुंकार है। क्यों बना प्रोजेक्ट विष्णु? क्योंकि अब समय है जवाब नहीं, सजा देने का। आतंकवाद, सालों से भारत को आतंक के जहर से जूझना पड़ा। हर बार हमला हुआ, हर बार हमने घाव सहा, लेकिन अब चुप्पी नहीं, अब है विनाश की नीति। पड़ोसी देशों की धोखेबाजी, नाम दोस्ती का, काम दुश्मनी का। घुसपैठ, फर्जी युद्ध विराम और छुपा हुआ एजेंडा, अब भारत सिर्फ देखेगा नहीं, पहले बार करेगा। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नीति का आधार, जब दुश्मन हथियार उठाए उससे पहले ही उसकी जमीन को चीर दो। जब वो सोचने लगे हमला करने का, उसी सोच को राख में बदल दो। हाईटेक मुकाबला, प्रोजेक्ट विष्णु में वो टेक्नोलॉजी है जो सटीकता, गति और गोपनीयता का तांडव है। हाइपरसोनिक हथियार, AI टारगेटिंग, स्पेस से वार, यानी युद्ध अब 4 दीवारों तक सीमित नहीं, ये जंग है हर मोर्चे पर, जो भारत की नई नीति की धमक देते हैं। अब आतंक की जड़ पर वार होगा, दोषी सीमा पार हो या सीमा के भीतर। प्रोजेक्ट विष्णु है भारत का उसूल, पहले वार, आखिरी चेतावनी। अब जवाब नहीं देंगे, अब सजा देंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट विष्णु की पहली झलक सामने आई, दहशत की लहर बीजिंग से इस्लामाबाद तक दौड़ गई। भारत अब वही नहीं रहा जो सिर्फ जवाब देता था, अब भारत खुद सवाल बनकर उभरा है। बीजिंग में हलचल, PLA को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। रणनीतिक कमांड पोस्ट्स में बैकअप पोजीशंस ली जा रही हैं। साइबर और स्पेस सेक्टर में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। प्रोजेक्ट विष्णु उन्हें उस रात की तरह डराता है जब आकाश गूंजता है और जमीन कांपती है। पाकिस्तान में घबराहट, रॉ पर आरोप, ये मिशन POK को वापस लेने की तैयारी है। सीक्रेट इंटेल ब्रीफिंग्स में बेचैनी, कश्मीर पर बयानबाजी तेज। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर शोर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि अब भारत की चाल बातों से नहीं, बम से होती है। प्रोजेक्ट विष्णु का असर, भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, अपनी सीमाओं के पुनर्गठन की सोच पर आगे बढ़ रहा है। ये नीतिगत बदलाव नहीं, ये चेतावनी है कि अब भारत का हर कदम रणनीतिक और अजेय है। जो कांपती दीवारों को भी सुनाई दें। जो समझते थे भारत सिर्फ शांत बैठा है, अब वो समझ रहे हैं भारत शांत था, लेकिन तैयारी में।
प्रोजेक्ट विष्णु कोई सिस्टम नहीं। ये भारत की घोषणा है कि अब हम सिर्फ मौजूद नहीं हैं, अब हम निर्णायक हैं। और यही है असली आंधी जिसने पश्चिमी जगत की नींद हिला दी है। प्रोजेक्ट विष्णु न सिर्फ एक रक्षा प्रणाली है, ये एक स्वाभिमान की घोषणा है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मंच पर भी निर्भर नहीं बल्कि निर्णायक है। अमेरिका की बेचैनी, उनका डर ये नहीं कि भारत शक्तिशाली हो रहा है, बल्कि ये है कि भारत ये सब अमेरिका के बिना कर रहा है। विष्णु प्रोजेक्ट में कोई अमेरिकी तकनीक नहीं, ना कोई चिप, ना कोई सिस्टम, ना कोई कोड। अमेरिका की लॉबियों में चिंता है अब भारत न केवल युद्ध जीत सकता है बल्कि टेक्नोलॉजी रेस भी। यूरोप की प्रतिक्रिया, कई यूरोपीय देश इसे देखते हैं एक नई शक्ति संतुलन के रूप में। चुपचाप इंटेल ब्रीफिंग्स में चर्चा है, भारत अब सहयोग नहीं चाहता, वो अब दिशा बदलना चाहता है। डिफेंस थिंक टैंक्स इस स्वदेशी शक्ति को टेक्नोलॉजी संप्रभुता की मिसाल मान रहे हैं। प्रोजेक्ट विष्णु क्या कहता है दुनिया को? अब भारत खरीदेगा नहीं, अब भारत बनाएगा। जिस तकनीक को कभी विदेशों से मंगवाया जाता था, अब वो धरती पर बनती है और आकाश में गूंजती है। ये कोई आयात नहीं, ये भारतीय बुद्धि, साहस और स्वाभिमान का आयुध है। प्रोजेक्ट विष्णु के टेक्निकल फीचर्स: एआई ऑटो टारगेटिंग, नो जीपीएस डिपेंडेंसी, सेल्फ अपग्रेडिंग न्यूरल चिप्स, थर्मल ऑप्टिक कैमोफ्लाज टेक्नोलॉजी, क्वांटम रडार प्रूफ लेयर्ड आर्मर, डीआरडीओ और रॉ की जुगलबंदी। रॉ ने इस मिशन के लिए विदेशों से डेटा जुटाया, डीआरडीओ ने उसे भारत की धरती पर हथियारों में बदला। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह भारत की नई युद्ध नीति की शुरुआत है। भविष्य में प्रोजेक्ट विष्णु की भूमिका: भारत प्रोजेक्ट विष्णु के जरिए इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस चाहता है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काटने के लिए विष्णु की स्ट्राइक रेंज को म्यांमार, अंडमान और मिडोशन बेस तक बढ़ाया जा रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु की सबसे क्रूर घोषणा अब शांति की नीति नहीं, अब प्रतिशोध का संकल्प है। जो सीमा पार करेगा वो सिर्फ जमीन नहीं, अपने वजूद को पार कर जाएगा। यह है खुली चेतावनी, साफ शब्दों में। कोई चेतावनी नहीं दी जाएगी, कोई डिप्लोमेटिक निंदा प्रस्ताव नहीं उठेगा। अब जो कदम बढ़ाएगा वो अपने अंजाम की गारंटी लिखकर आए। प्रोजेक्ट विष्णु क्या करेगा? पलटवार नहीं, अब होगा पूरी तरह से सुनियोजित विनाश। दुश्मन की पोस्ट, बंकर और इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नहीं बचेगा। और सबसे बड़ी बात, विष्णु वार करेगा तेज, चुपचाप और सटीक, जैसे देवता का चक्र चलता है। डायलॉग जो सीधे दुश्मन की रूह तक पहुंचे। अब चेतावनी नहीं, सिर्फ कार्रवाई होगी, वो भी आखिरी। प्रोजेक्ट विष्णु को देखकर कोई सीमा पार करने की सोचता है तो याद रखो, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। अब भारत रिएक्टिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव है। प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ शुरुआत है। अब तिरंगा झुकता नहीं, अब वो गरजता है। दोस्तों, प्राउड वी आर इंडियन। जय हिंद।